क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, निश्चित रूप से इस बात को जानो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, वह उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त कर जाता है। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में संलग्न हो गया, ऐसा व्यक्ति कभी पतित नहीं होता, नष्ट नहीं होता। भाव ये दिया गया कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति वाला व्यक्ति जिसने अपना अंतर्मन मुझे समर्पित कर दिया है, वह कभी नष्ट नहीं होता। अनन्य भक्ति का आश्रय दुराचारी को भी धर्मात्मा बना देता है। शांत मन, स्थिरता वह खिड़की है जिससे व्यक्ति को निज रूप को देखने में सुविधा होती है। एक बार सच्चा भक्त बन जाए तो फिर वह दुराचारी नहीं होगा और न उसका पतन होगा। ये भाव था। अब आइए इसके विषय में थोड़ा हम समझ लें। श्री कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांतिम निगच्छति, नित्य रहने वाली शांति को प्राप्त कर जाता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि, हे अर्जुन तुम निश्चय रूप से इस बात को जानो, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ नष्ट नहीं होने का मतलब है पतित नहीं होता, गिरता नहीं। भक्ति ने छू लिया हो हृदय को तो फिर पतन की संभावना नहीं है। बस ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि इस दुनिया में जिएंगे तो ये कीचड़ की दुनिया है, जिसमें आप मिट्टी की दुनिया में रहते हैं, तो पांव तो जमीन पर ही टिकेंगे, पांव में मिट्टी और धूल तो लगेगी लगेगी। यहाँ चारों तरफ विचारों की धूल भी चल रही है, व्यवहार भी उस तरह का करने वाले लोग हैं। जब आपके बंद कमरे में भी धूल आ सकती है तो खुले कानों के अंदर और देखते हुए आंखों के अंदर विकार, चारों तरफ आंधियां चल रही हैं, सारी चीजें आएंगी। लेकिन उसके बाद भी ध्यान रखना कि निरंतर भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने आप को हर दिन स्वच्छ करता जाता है, निर्मल करता जाता है। और भक्ति ही वो साबुन है जो व्यक्ति को स्वच्छ करती है। यहाँ ये नहीं हम कहेंगे कि भक्ति वो वाली है कि जिसमें हम बैठे बैठे सिर्फ माला ही जप रहे हैं। इसमें ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का समन्वय है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये भक्ति वो है कि एक शब्द है भक्त और एक शब्द है विभक्त। बटा हुआ जो व्यक्तित्व है वो विभक्त व्यक्तित्व है, और जो संयुक्त व्यक्तित्व है परमात्मा से जुड़ा हुआ, परमात्मा के परम प्रेम से, पवित्रता से, शुद्धता से, निर्मलता से जो कनेक्ट है, संयुक्त है, संबंधित है, उस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता आएगी। और अगर कभी धूल मिट्टी आ भी गई तो ये समझ लीजिए कि वो टिकेगी नहीं, क्योंकि आप डस्ट प्रूफ होने की कोशिश करें भी सही तो भी धूल तो अपनी जगह आके लगती है। वाटर प्रूफ बनने के बाद भी आपको गीला करने की चेष्टा की जाती है। शॉक प्रूफ होने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि झटके नहीं लगेंगे, झटके तो लगेंगे। इसको रामकृष्ण परमहंस ने एक बड़े सुंदर ढंग से एक उदाहरण दिया है। मन है हाथी, और हाथी का जो मालिक है, पहलवान, जो उसको लेके जाता है तो उसको नहलाता है, लेके आता है, और जैसे ही उस घेरे में, बाड़े में उसको छोड़ता है जहाँ हाथी खाना होता है, तो ये कमाल का हाथी है कि थोड़ी देर के बाद सूंड में धूल उठाएगा, अपने ऊपर डालेगा।
और पूरा शरीर अपना धूल डाल के और फिर मस्ती से घूमता है। तो ये उदाहरण सामने रख करके ठाकुर रामकृष्ण देव ने बड़ी ऊंची बात कह दी। मन ही तो हाथी है। कितना भी नहलाकर आप सत्संग सुना के ले जाओ, अच्छी पुस्तकें पढ़ा के ले जाओ, इसको अगर खुला छोड़ दिया तो ये अपने ऊपर धूल गिरा के गंदा जरूर करेगा। इसको मजा ही आता है उसमें, क्योंकि अपने ऊंचे स्थान से फिसलने में मजा आता है लोगों को। बच्चे जो है एक वो खेल खेलते हैं ना, जो पार्क में लगा हुआ होता है, एक तरफ सीढ़ी लगी होती है, एक तरफ फिसलने की जगह बनी होती है। अब चढ़ने में उनको मजा नहीं आता, लेकिन वहां से जब फिसलते हैं बहुत आनंद आता है। और ये खेल खेलते हैं, ऊपर चढ़ेंगे फिसलेंगे। अब अगर आप देखें तो ऐसे बच्चे वो भी हैं जो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन जिस ऊंचाई पर सारा दिन रहते हैं, रात में एक बोतल पी करके फिसल के वहीं नीचे जाएंगे, पशुता में जानवर बन जाएंगे। फिसलने में बड़ा मजा आता है उनको, कोई चिंता नहीं है। गम गलत कर रहे हैं, कहते हैं बोतल पी रहे हैं ना, कहते हैं गम गलत कर रहे हैं। गम गलत नहीं होता, गम जाता नहीं है, बुला रहे हैं उसको। आंखें बंद करके कबूतर बिल्ली भगा रहा है और बिल्ली जाती नहीं है, वो तो कहती मैं वहीं हूं, झपट्टा मारेगे और लेकर जाएगी। व्यक्ति अपने मस्तिष्क को किसी भी नशे के द्वारा शांत कर लेना चाहता है। जो चिंतन चल रहा होता है वही तो चिंता लाता है ना, वही तो आपके मस्तिष्क को, क्योंकि आदमी एडिक्शन यही तो लाता है। कोई चीज ऐसी देखेगा, कोई लोग जो है ना डिप्रेस हैं, रात को 2-2 बजे तक टीवी देखते रहेंगे बैठकर। उनको लगता रहेगा जब तक जो है शरीर थक ना जाए, आंखें बंद ना हो जाए और सारा शरीर का रोवा रोवा हाथ ना जोड़ ले, भाई साहब अब तो सो जाइए आप, तब जाके लेटेंगे किसी तरह से, नहीं तो दिमाग में बातें चल रही होती हैं। ये इलाज नहीं है। आपको समस्या का तो सामना करना पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते। फिसलने में जो आप मजा देख रहे हैं, वो फिसलने का जो मजा है वो सजा है। अपने स्थान से नीचे गिरने से बचना चाहिए। आप जहां हैं वहां सुधार करिए और बहादुरी दिखाइए। जिंदगी की कायरता तब होती है जब आदमी बहुत घबरा जाए और ये कहे इससे तो अच्छा मर जाना अच्छा है। बस वहां आदमी कायरता दिखाता है, और जो डट के सामना करने लग जाता है तब उसे समझ में आता है समस्या तो इतनी बड़ी थी नहीं जितने हम डर रहे थे। कोई भी डर इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसको मान लेते हैं। हर डर आपको दूर से डरा रहा होता है, सामना करने वाले के सामने वो बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए लोग मेरा मान ना खो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊं, मुझे ऐसा ना बोला जाए, मैं तो एक अच्छा सच्चा इंसान था। और ठीक है कि आदमी को उस तरह की परिस्थितियों में ला के लोग नीचा गिराने की, चोट पहुंचाने की, हिलाने की बहुत बार कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत सच्चे लोगों के साथ ये चीज़ होती है, वो बेचारे जो है अपमानित होकर मरने तक को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो कहा गया ना, अंधन तम प्रविशंति एके आत्महनो जना, एके चात्महनो जना, जो आत्महंता लोग हैं, कहते हैं वो अपने परलोक को भी अंधेरे में डाल लेते हैं। उनका दुख जाता नहीं, फिर जन्म लेकर आएंगे, फिर वैसी परिस्थिति सामने आएगी, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए उसका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, तुम ही अपना उद्धार स्वयं करो, क्योंकि तुम ही अपने मित्र भी हो और तुम ही अपने शत्रु हो। तो वो यही तो मतलब है। जब आदि शंकराचार्य ने कहा के शत्रु संति, शत्रु कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया निजेंद्रियाणी, तुम्हारी इंद्रियां हैं तुम्हारी शत्रु हैं। पूछा मित्र, बोले मित्र भी निजेंद्रियाणी। तो कैसे, बोले जितानी यानी, अगर तुमने इनको जीत लिया तो ये तुम्हारे मित्र हैं, और अगर तुम इनके गुलाम हो तो ये तुम्हारे दुश्मन है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी से डरकर भागने की आवश्यकता नहीं, अपने अंतर में उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है
जो आपको जिताती है, जिंदा रहने की शक्ति देती है। तो जब ये कहते हैं श्री कृष्ण, न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, तो यहाँ इसका अर्थ है मेरा भक्त जो है वो पतित नहीं होता, अपनी जगह से गिरता नहीं, वो फिर खड़ा होता, वो फिर से अपने आप को शक्तिशाली बना लेता है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से जानने योग्य है कि जो भी कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में भक्ति आ गई है, अनन्य भाव से वो भजन करने वाला बन गया और इस मार्ग पर चल गया है, चल पड़ा है, तो निश्चित रूप से जैसे रातों रात किसी के जीवन में घटना घट जाती है, ऐसे उसकी जिंदगी में घटना घट जाएगी और वह धर्मात्मा हो जाएगा। और बड़ी बात कही है, शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसे नित्य रहने वाली शांति प्राप्त हो जाएगी। विचारणीय बात है, अशांति व्यक्ति की जिंदगी में उसे पीड़ित करती है। दो ही तो चीजें हैं, व्यक्ति क्या चाहता, सुख और शांति। और प्रार्थनाओं में भी हम यही मांगते हैं, भगवान हमें सुखी करो और हमारे जीवन में शांति दो। मजे की बात तो यह है कि सुख मिल भी जाए और शांति ना मिले तो सुख ठहरता ही नहीं, और अगर जीवन में शांति आ जाए तो सुख कहीं जाता नहीं। अगर आप अपने जीवन में शांत हैं, घर में शांति, मन में शांति, वातावरण में शांति, तो यही तो सुख लाती है ना चीजें। और घर में भी अशांति, मन में भी अशांति, बाहर जाए तो वहां भी अशांति, और जो मिला वो भी अशांति दे रहा, तो आपके जीवन में दुख ही दुख रहेगा। इसलिए सुख संसार के साधनों में ढूंढ रहे हैं हम लोग, और साधनों से थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिल भी जाएगा, लेकिन शांति जो है वो खरीदने से नहीं मिलती, वो परमात्मा के चरणों में बैठी हुई। हाँ, ये बात जरूर है, विज्ञापन वाले लोग तो आपको हर दिन शांति बेच रहे हैं। वो तो एक पंखा भी चलाएंगे तो नीचे बैठ करके विज्ञापन में दिखाएंगे कि बस इसकी हवा से कितनी असीम शांति प्राप्त हुई है। वो कूलर चला देंगे, उससे बताएंगे शांति प्राप्त हुई है। सर्दियों में हीटर का विज्ञापन कर देंगे, कितना सुखद एहसास है, शांति, निर्मल शांति प्राप्त हुई है, निर्मल आनंद प्राप्त हुआ है। विज्ञापन कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन जीवन में सच्ची शांति पानी है तो कहते हैं भक्ति ही शांति दे सकती है, क्योंकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। मेरे भक्त के लिए यही एक सबसे बड़ी शक्ति है कि उसको भक्ति के द्वारा जीवन में परिवर्तन मिलता है, वह शीघ्र ही परिवर्तित हो जाता है, शीघ्रता से उसके जीवन में परिवर्तन की धाराएं आ जाती हैं। तो ये बात विचारणीय है कि जिसने अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान का आश्रय ले लिया, कितना भी दुराचारी व्यक्ति क्यों न रहा हो, उसका जीवन धर्मात्मा वाला जीवन हो जाता है। महात्मा गांधी के जीवन में हम लोग देखते हैं कि हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद उनके अंदर परिवर्तन आया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने किस तरह से कष्ट सहे और किस तरह से उनका जीवन एक सिद्धांत के लिए पूरा जीवन लग गया, तो गांधी जी के जीवन में उस चीज से प्रभाव आया, और उस प्रभाव को हम देखते हैं कि एक व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने में उस घटना ने, उस प्रेरणा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी प्रेरित हो, वह प्रेरणा आपको पवित्र बनाती है। हाँ, कुछ लोग ये होते हैं कि उनके सामने कितना भी बड़ा आदमी, भगवान भी आ जाए, उनको अगर आप ठीक करने की कोशिश करें तो वो ठीक नहीं होते। वो जो कहते हैं ना कि 3 व्यक्ति थे, तीनों ने जो है, एक बड़ा पक्का चोर था, उसने अपने 2 और मित्र बना लिए और तीनों ने मिलकर के चोरी की। चोरी करने के बाद में जब उनको पकड़ लिया गया तो राजा के सामने लाए गए। राजा ने जो है तीनों को देखा, देखने के बाद एक को ये कहा
कि तू भले घर का लड़का लगता है, तू कहाँ इनके चक्कर में फंस गया, अच्छा नहीं किया तूने, तेरे माँ बाप को भी कितनी ठेस लगेगी। और उसको समझा के ये कह दिया आगे से कभी ये मत करना, और उसको कहा जाओ। और उस बच्चे ने जाके नहर में छलांग लगा दी। लोगों ने उसको बचाया, बाहर निकाल के लाए। लोगों ने कहा मर क्यों रहा था? बोले मुझे मेरे दोस्तों ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया, कहाँ राजा से मिलने का सपना देखा करता था और कहाँ मैं राजा के सामने चोर बन के खड़ा था, और उसने मुझे कहा कि भले घर का लड़का है, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तो राजा ने मुझे प्यार दिया, ऐसे तो मेरे माँ बाप भी नहीं समझाते, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जीने का कोई अर्थ नहीं। लोगों ने उसको समझाया कि राजा ने तुझे एक अवसर दिया है कि फिर ये मौका नहीं आना चाहिए। अब दूसरा चोर था जिसको जो है अच्छी तरह से हंटर लगाए गए, पीटा गया, और उसके बाद उसे कहा कि अब सजा तुम्हें दे दी और निकलो यहां से, अब आगे से ऐसा नहीं करना। 3 दिन तक वो भी घर में बैठ के रोता रहा कि मुझे दंडित होना पड़ा और गलत दोस्त के कारण ऐसा हुआ। उसके बाद समझाने से घर के लोगों ने समझाया, निश्चय किया कि नहीं अब ऐसा मत करना, और ऐसे दोस्तों के साथ बैठते क्यों। तो उसमें भी परिवर्तन आया। एक तीसरा था जिसको राजा ने कहा कि पीटो पकड़ के इसको अच्छी तरह से, और उसको 10-20 कोड़े मारे गए। उसके बाद कहा कि अब एक काम और करो कि इसको गधे पे बैठा और काला करो इसका मुंह और सिर और मूंड दो इसका, बाल वाल मूंड दिए उसके और उसका चेहरा काला करके फिर कहा कि गले में जूतों की माला और डालो और ढोल बजाते हुए लोग चलने चाहिए जिससे पूरा शहर इसको देखे। पूरे शहर में घुमाया, घुमाने के बाद जैसे वो अपने घर के सामने से गधे पे बैठा हुआ आ रहा था, तमाशा देखने उसकी पत्नी भी आई। अब उसकी पत्नी ने जैसे उसको देखा तो देखते ही उसकी तरफ कहता है यहाँ खड़ी हुई क्या तमाशा देख रही, गर्म पानी कर, अभी आता हूँ, एक ही गली तो रह गई है चक्कर लगाने की, मुंह धो के फिर ठीक हो जाएंगे। कितना भी अपमानित किया कोई फर्क नहीं पड़ा, एक को हल्का सा कहा तो फर्क पड़ा। ये बात ध्यान रख लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर परिवर्तन आता नहीं, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिए, कभी न कभी कोई न कोई उनके हृदय को छू लेता है। छोटा सा बच्चा भी उनका जब खड़ा होके बोलता है कि ये लोग आपका अपमान क्यों कर रहे थे, क्या आप मुझे भी ऐसा बनाना चाहते हैं? क्योंकि जिस ताले को हथौड़ों से तोड़ोगे आप, टूट तो जरूर जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। लेकिन जिसके हृदय को जिस चाबी से ताले को छू लिया अंदर से, वो खुलेगा और टूटेगा भी नहीं। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि हृदय को जब भक्ति छू लेगी तो तुम्हारे सारे बंधन खुल जाएंगे। महान संदेश है ये। उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत, आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिरने दे, क्योंकि आप ही स्वयं के मित्र भी हो और आप ही स्वयं के शत्रु भी। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को ऊपर उठाए और वह अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है, केवल आत्मा ही स्वयं का शत्रु भी है। यह संदेश भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही अद्भुत है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वयं का उद्धार अपने मन की सहायता से किया जाना चाहिए। मन को संभालते हुए स्वयं को ऊपर उठाएं, स्वयं को नीचे न गिरने दें, क्योंकि संसार में बंधे जीव का साथी मन है और उसका शत्रु भी
मन ही है। मन को अपनी शक्ति बनाया जाए, क्योंकि योग द्वारा प्रभु से युक्त होने के लिए मन को केंद्रित करना होता है। मन का संयम इंद्रियों को वश करने में आवश्यक है। इस जगत में मन इंद्रियों द्वारा प्रभावित होता है और मन का प्रशिक्षण आपको माया के लिप्त करने वाले जगत से ऊपर उठाता है, क्योंकि मनुष्य के लिए मन ही बंधन और मोक्ष का कारण माना जाता है। ये भावार्थ हुआ। अब आइए हम इस पर थोड़ा विचार कर लें। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही मार्मिक संदेश दिया है कि स्वयं का उद्धार स्वयं कीजिए। अपना कल्याण करना है, अपना उत्थान करना है, अपना भला करना है, तो आप दूसरे का मुंह ताकने की कोशिश मत कीजिए कि कोई आएगा आपका भला करेगा, कोई आएगा आपको ऊपर उठाएगा, कोई आएगा आपको मुसीबतों से निकालेगा, कोई आएगा जो आपके मुंह में भोजन का कोर डालेगा, कोई आएगा चमत्कार जरूर हो जाएगा, कोई देवता चमत्कार करेगा, भगवान चमत्कार कर देगा आकर। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान के भरोसे बैठे रहिए। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, स्वयं का उद्धार स्वयं कीजिए। अपने आप को ऊंचा उठाइए, अपने आप को पहचानिए। जब तक आप स्वयं की शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक आपको सृष्टि की अन्य शक्तियां भी आपका साथ नहीं देंगी। इसलिए ये ध्यान रखें, आपको अपना कल्याण करने के लिए स्वयं में ही आत्मनिर्भर होना होगा, अपने आप को शक्ति से युक्त करना होगा। यदि आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपका ध्यान कोई दूसरा क्यों रखेगा। जब आप ही इस धरती पर बोझ बनने की कोशिश करते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए आप बोझ हैं। आपका शरीर भी यदि आपके लिए बोझ बन जाता है और वो शक्तिहीन हो जाए तो अपने शरीर को उठाकर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इस दुनिया में कोई भी किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप उपयोगी हैं तब तक आप पूजनीय बने हुए हैं। आप अपने घर में भी आदरणीय तभी तक हैं जब तक आप उपयोगी हैं। आपके होने का लाभ क्या है ये बताइए खुद से। आपके होने का फायदा घर में क्या है। आप वहां बैठे बैठे खाना चाहते हैं, बैठे बैठे मान पाना चाहते हैं, आपको सम्मान दें क्योंकि आप रिश्ते में ये लगते हैं। आप किसी भी रिश्ते में कुछ भी लगते रहिए, जब तक आप उपयोगी नहीं होंगे तब तक आपका सम्मान नहीं होगा। चढ़ते सूर्य को पूजन किया जाता है, आदर दिया जाता है, क्योंकि केवल सूर्य पूजनीय है तो क्यों, सम्माननीय है तो क्यों, प्रातः दर्शन सूर्य का क्यों। सीधी बात है, संसार में सबसे ज्यादा उपयोगी सूर्य ही है। जो जितना ज्यादा उपयोगी होगा उतना ही अधिक पूजनीय भी होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, प्यार के लिए, मान के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए सब रूपों में आपको उपयोगी बनना पड़ेगा। उपयोगी व्यक्ति क्या होता है? सूर्य अगर उपयोगी है तो सारे ग्रह नक्षत्र उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते हुए, उसका चक्कर लगाते हुए, उसके इर्द गिर्द घूमते हुए उसको मान दे रहे हैं। आप अगर उपयोगी हैं तो आपके इर्द गिर्द लोग घूमना शुरू करेंगे। कहा जाता है कि जब आप किसी पेड़ पर फल लगे हुए देखते हैं तो पशु पक्षी कीट पतंग तितली से लेकर भंवरे तक, मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी तक सब उसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं। गोल गोल घूमकर देख रहे होते हैं कहाँ कहाँ फल लगे हुए हैं, कौन सा मैं ले सकता हूँ, कौन सा कैसे तोड़ा जा सकता है। और जब वो निरर्थक हो, सूख जाए और छाया भी न दे सके तो उसके पास कोई आना ही नहीं चाहता। इसलिए अच्छा यही है कि आपको उपयोगी बनना है और उपयोगी होने के लिए अपना उद्धार स्वयं करना है, अपना कल्याण स्वयं करना है, अपना उत्थान, अपनी उन्नति के लिए स्वयं प्रयास करना है। वेदों में
मंत्र है, स्वयं वाजन तन्वम कल्पयस्व। बलशाली मनुष्य अपने उत्थान के लिए कल्पना करो, अपनी शक्ति की कल्पना करो, अपने विस्तार की कल्पना करो कि तुम कहां जा सकते हो। स्वयं ही करो। कोई तुम्हारे लिए अंदाज लगाए तुम यहां पहुंच सकते हो, तो तुम्हें पहुंचाए, अपने कंधे पर बैठा कर पहुंचाए। अगर कोई माँ बाप भी बच्चे के लिए बैसाखी बनेंगे तो बच्चों की टांगे कमजोर हो जाएंगी, ये याद रख लीजिए। सारी जिंदगी सहारा ढूंढता रहेगा। इसलिए कभी भी बैसाखी मत बनिए। कंधे पर बैठा करके ढोने की कोशिश करोगे, कंधे पर बैठाकर दुनिया दिखाओगे आप, तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपके कंधे सदा नहीं रहेंगे। और जिसको कंधे ढूंढने की आदत हो जाती है, कहा जाता है ना कि जिंदगी ढोनी है और जिंदगी चलानी है तो अपने कंधों पर, अपने भरोसों पर, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो अर्थियां ढोई जाती हैं। अर्थियां ही हैं जो दूसरों के कंधे पर, मुर्दा ही है जो शमशान में दूसरों के कंधों पर जाता है। दूसरों को भी कंधे पर उठा सके उतना जज्बा, उतनी शक्ति अपने अंदर खुद पैदा करनी चाहिए। और इसके लिए आपको अपना मनोबल खुद मजबूत करना है।